सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। जी हां, थंबनेल पर बिल्कुल सही लिखा है। अमेरिका ने इजराइल को बुरी तरह से धमका दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन करके धमकी दी है, वार्न किया है, गलती से भी ईरान पर हमला न करना, और अगर ईरान पर हमला करने का कोई इरादा है तो उसे ड्रॉप कर दो। नेतन्याहू को ये कड़ी चेतावनी दी है कि किसी भी हालत पे ईरान पर हमला ना कर देना, क्योंकि अमेरिका की यानी हमारी ईरान से जो डील है वो बेहद करीब है। अब इस खबर के बाद मीडिया ने जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि क्या साहब आपने नेतन्याहू को धमकाया है, तो उन्होंने कहा मैंने नेतन्याहू से बात की और मैंने उसे वार्न किया। देखिए, back on Iran, did you warn Prime Minister Netanyahu against taking some sort of actions that could disrupt the talks there in a phone call last week? Well, I'd like to be honest. Yes, I did. Next question, please. Mr. President, just last on sanctions. I did, yeah. If Senate Republicans want to push It's not a warning. I said I don't think it's appropriate. What exactly did you tell him? Did I you just said I don't think it's appropriate. We're having very good discussions with him, and I said I don't think it's appropriate right now. Because if we can settle it with a very strong document, very strong, with inspect. साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने नेतन्याहू से कहा कि ईरान डील करना चाहता है और हम डील के काफी करीब पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द हमारी और ईरान की एक अच्छी डील हो सकती है। साथ में उन्होंने कहा कि इसके बावजूद अगर डील नहीं होती है तो उसके बाद दूसरे ऑप्शन टेबल पे। उधर ओमान पहुंचे हैं ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान। बिल्कुल बादशाहों जैसा स्वागत किया गया। इसके पीछे वजह यह है कि ओमान ने ईरान के राष्ट्रपति को यानी ईरान को बुलाया था अपने यहाँ, ताकि ईरान को मना सके कि अमेरिका से डील कर ले, और अमेरिका जो चाह रहा है वो ईरान आसानी से मान ले और एक कोई बेहतर डील हो जाए। दोस्तों, ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये ईरान को वीवीआईपी ट्रीटमेंट इसी तरह से देकर खुश करके मनाने की कोशिश की है। अब देखना यह है कि क्या सच में ईरान अमेरिका से डील करता है। कई सालों के बाद सऊदी अरब ने ईरान से अपने रिश्ते ठीक करके ईरानियों को हज आने की परमिशन दे दी, हज के लिए परमिशन दे दी। जिसके बाद आपकी स्क्रीन पर ये एक मौलाना है जो ईरानी इमाम है, शेख गुलाम रजा कासिमियान। ये वहाँ पहुँचे हरम में, सऊदी अरब में। पता नहीं इनके दिमाग में क्या आया और इन्होंने सऊदी अरब की गवर्नमेंट की खूब जमकर बुराई शुरू कर दी। वहीं से वीडियो बनाया और वहीं से वीडियो पोस्ट कर दिया सोशल मीडिया पर, जिसके बाद ये वीडियो वायरल हुआ और सऊदी अरब की गवर्नमेंट तक जैसे पहुंचा, सऊदी अरब की गवर्नमेंट ने तुरंत इमाम साहब को वहीं धर लिया और उठाकर डिटेन कर लिया, जेल में डाल दिया। अब आपकी स्क्रीन पर ईरान के विदेश मंत्री का ट्वीट लंबा चौड़ा, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई हम इस्लामी देशों की यूनिटी टूटने नहीं देंगे, जो हुआ है वो गलत है, हम इस मामले को हल करने में लगे हुए हैं। बहरहाल ईरान ने कोशिश की है और ईरान लगातार जो है चिकनी चपड़ी बातें करके सऊदी अरब को समझाने की कोशिश कर रहा है कि सऊदी अरब की नाराज़गी ख़त्म हो जाए और हम जिंदा सही सलामत अपने इमाम को अपने मुल्क वापस ले आएं। उधर भाई ईरान का हाल बहुत बुरा है। सिक्योरिटी ईरान की बिल्कुल लुल है। अब आपकी स्क्रीन पर ये शख्स नज़र आ रहे हैं, ये ईरान में एक स्टेट में जज हैं, कोर्ट के जज हैं। भाई एक व्यक्ति आया, दिन दहाड़े इनको कत्ल किया और फरार भी हो गया। ईरान उसको अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाया और ईरान के एक बेहतरीन जज इसी तरह से मारे गए। ट्रंप की धमकी के बावजूद, डोनाल्ड ट्रंप की तमाम नसीहत के बावजूद, नेतन्याहू ने अपने लोगों से, अपनी टीम से कहा है कि ईरान पर एक छोटा हमला प्लान करो, ऐसा हमला जिस हमले में हमें किसी भी तरह से अमेरिका की मदद की जरूरत ना पड़े। वहीं रशिया अपने मुल्क में हथियारों की एग्जीबिशन लगा रहा है। लगभग 100 देशों की डेलीगेशन, तस्वीर आपके सामने, रूस पहुंची है। वहां पर ईरान की डेलीगेशन भी है। ये 2-3 व्यक्ति आपको नजर आ रहे हैं, ये रूस के अंदर हैं
रूस के हथियारों के एग्जीबिशन में हैं। इस तस्वीर के बाद कहा जा रहा है कि ईरान कई हथियार खरीदने की रूस से ताक में है। उधर खबर यह आ रही है कि ईरान राजी हो सकता है कुछ समय के लिए यूरेनियम ना बनाने के लिए, जिसके बदले ईरान के जो पैसे कुछ रोके हुए हैं, कई लाख कई हजार मिलियन का नुकसान अमेरिका की वजह से हुआ और कई मिलियन डॉलर्स रोके हुए हैं, उसमें से कुछ पैसे रिलीज कर देगा अमेरिका। लेकिन जो ईरान के अखबार हैं वो अपने फ्रंट पर लिख रहे हैं कि नहीं, हम यूरेनियम बनाना नहीं रोकेंगे। यानी वहाँ की अखबार, वहाँ की जनता ये कह रही है कि ईरान को ये डील नहीं करनी चाहिए। उधर ईरान के IRGC कमांडर ने अलग से धमकी दी। मतलब ईरान का ये खेल समझ में नहीं आता भाई। एक तरफ आप कह रहे हो कि हम डील करना चाहते हैं, दूसरी तरफ जबरदस्ती अमेरिका को धमकी भी दे रहे हैं। IRGC के कमांडर ने कहा है कि दुश्मन को पता होना चाहिए कि हम कितनी तरह से तैयार हैं और हम हर तरह से तैयार हैं। हमारी उंगलियां ट्रिगर पे हैं, 24 घंटे इनकी उंगली ट्रिगर पे रहती है और कोई भी आकर फिर भी इनके घर में जज तक को गोली मारकर भाग जाता है। उधर ईरानी विदेश मंत्री ने कहा कि अगले राउंड की बातचीत होना तय है। कहां पर होगी, कौन सी तारीख में होगी, अभी इसकी कोई खबर नहीं। बिल्कुल अभी अभी अपडेट देते देते जो ताज़ा अपडेट मिला है उसको यही बता रहा हूं आपको। ईरान के ऊपर इजराइल जो हमला करने के लिए बौखलाया हुआ है और उसने अमेरिका के बिना खुद जो हमला करने का प्लान बनाया है, इसके बाद खबर यह आ रही है कि ईरान रेड अलर्ट पर है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हम चाहते हैं कि डील हो, हम चाहते हैं कि एक ऐसी डील हो जिसके तहत हम कभी भी अपना इंस्पेक्टर यूरेनियम और उनके परमाणु प्लांट्स को देखने के लिए किसी भी व्यक्ति को भेज दें और हम जब चाहें उन्हें ख़त्म भी कर सकें, हम जब चाहें उनके साथ कुछ भी कर सकें, हम चाहें तो उनकी लैब पर हमला कर सकते हैं बिना किसी को मारे हुए, बिना किसी इंसान को नुकसान पहुंचाए हम उनकी लैब को तबाह कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। हमारे लिए पहला ऑप्शन ये है कि हम ईरान से डील करके कोई रास्ता निकालें। अब नेतन्याहू ने मूसाद के जो ग्रुप है, जासूसी जो एजेंसी है, खुफिया एजेंसी इजराइल की, उनकी एक डेलीगेशन को अमेरिका भेजा है ताकि अमेरिका को मनाया जाए कि ईरान के साथ कांड किया जाए और ईरान पर हमला किया जाए। हजरात, ये हाल है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी खबरें मैंने आपको 10 मिनट के भीतर बताई हैं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। और भी मिडिल ईस्ट की बड़ी खबरों के साथ थोड़ी ही देर में आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।